आवाज जा रही है ना? यस सर। चलो, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन में तो ये भी आपके लिए एक नया टर्म है। आपके लिए जो इसमें नया टर्म था, जितना आप पढ़े हुए हैं, इसमें नया टर्म आपको डिफरेंशिएशन है और दूसरा इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि फंक्शन दिया होगा, अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, फंक्शन ऑफ वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, अगर फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो ये तो कुछ कुछ आइडिया लगा आपको डिफरेंशिएशन के बारे में, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चलेगा आपको और मीनिंग बढ़े आएगा। तो डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग बीच में देखे थे कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, मतलब रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में बताता है ना। कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है पार्टिकल का, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन, है ना। तो ये कुछ आइडिया लगा था आपको। फिर आप रेट को, मतलब डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट के बारे में बताता है, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है ना। धीरे धीरे और आइडिया आपको लगेगा। अब आगे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, नाम ही से मतलब है इंटीग्रेशन, जोड़ना। अब देखते हैं इसमें, जैसे आप पहले जो 10th क्लास से पहले 10th क्लास तक आप पढ़ते थे, जैसे डिस्क्रीट, यहाँ पर ईंट बिखेर दिया गया, आपको गिनना है तो आप क्या करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करते थे ना। तो उसके लिए हम लोग समेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? समेशन का। ऐसे टर्म था, इसको समेशन बोलते थे, इसको समेशन बोलते थे, है ना। अब आप आ गए हैं हायर क्लासेस में, तो समेशन का काम भी होता है जोड़ना। अब हायर क्लासेस में आ गए हैं तो इसका भी काम क्या होगा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इसका भी मीनिंग जोड़ना, लेकिन ये कंटिन्यूअस बॉडी के केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। और समेशन किसके केस में अप्लाई करते हैं? डिस्क्रीट के केस में। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग बॉडी अगर है उसको जोड़ने के लिए हम लोग समेशन का यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस बॉडी को अगर हम लोग जोड़ना है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चल, तो हम लोग समेशन का यूज डिस्क्रीट के लिए करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज किसके लिए करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, अब चलो, जैसे एक रॉड है आपका, है ना, एक रॉड है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कैसा बॉडी है? कंटिन्यूअस बॉडी है ना। कंटिन्यूअस। हाँ, कहीं जाएंगे तो एक रॉड उठा करके लाते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसे ही है ना। तो चलो, मतलब ये अगर ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसको काट देंगे, ये बहुत छोटा छोटा होता है, ये आप मतलब बहुत, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत कम छोटे छोटे अगर पार्ट में इसको तोड़ दें तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, ये लेंथ इसको dx बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल लिख दे रहा हूं लेकिन बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? तो छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए, आप फिर छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा इसका कितना लेंथ है। मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 0 है और मान लेते हैं l लेंथ का रॉड है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l नहीं हो जाएगा। मतलब पहले एक रॉड पड़ा हुआ था, एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ था, है ना, एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ था, तो ये एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पर था ओरिजिन पर, और ये एंड एक्स इज इक्वल टू एल पे था। हमने क्या किया? छोटे छोटे पार्ट में काट दिया। इस छोटे से पोर्शन को हम लोग dx बोलेंगे। क्या बोलेंगे? dx। क्या बोलेंगे? अरे बहुत स्मॉल होता है, और छोटे छोटे ऐसे ही dx 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 जोड़ते जाएंगे तो टोटल लेंथ नहीं निकल जाएगा इसका? बोलो तो। लेकिन ये कंटिन्यूअस बॉडी था, इसको छोटे 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 पार्ट में किए तो एक छोटा सा पार्ट लिए उसको dx बोलेंगे। ये बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बोला जाता है,
बहुत बहुत कम होता है। जैसे कोई बोले dt टाइम एक, ऐसे मतलब लगेगा कि जैसे नहीं बोलते हैं 1 2 3, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर जैसे 3 बोला गया उसी समय, तो उतना छोटा टाइम इंटरवल। वैसे ही dx बहुत 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 छोटा होता है ना। दिखाने के लिए मैं ऐसा दिखाया हूं, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे dx को अगर जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। इसके लिए हम लोग समेशन का यूज नहीं करते हैं। अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, इसको जोड़ने के लिए छोटे 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 पार्ट को जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? छोटे 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 पार्ट को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ एल नहीं आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा गया कि dx लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ये सांप टाइप का, जो लूडो आप खेलते हैं ना, तो ऐसे सांप टाइप का रहता है, इसका सिंबल है ना। तो dx यहाँ लिख करके यहाँ पर ऐसे सांप जैसा लगा देंगे। इसका मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट को आप जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ मतलब, और उसके लिए एक नया टर्म दे दिया गया आपको, मैथ का टर्म है इंटीग्रेशन। कि ये छोटे से टुकड़े को यहाँ रख दीजिए, छोटे से पार्ट को रख दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx 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 dx, तो टोटल लेंथ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल लेंथ निकल जाएगा। अब चलो, तो अगर इसी को आई से डिनोट करते हैं। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ये छोटा सा पार्ट तो यहीं से स्टार्ट है। x इज इक्वल टू 0, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है? यहाँ तक इंटीग्रेट करना है ना आपको, l। अब देखो dx 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 dx, छोटे छोटे टुकड़े को जब जोड़ेंगे तो dx 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 करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब फिर ऐसे इसको घेर देते हैं। ये लोअर लिमिट होता है, यहाँ पर दे देते हैं। ये अपर लिमिट होता है, यहाँ पर दे देते हैं। अब उसके बाद लिख देते हैं हम लोग, ये अपर लिमिट को पहले रखते हैं, माइनस दे करके लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? एल आ गया। मतलब जब इंटीग्रेट किए तो आई का वैल्यू क्या आ रहा है? एल आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब इसका लेंथ निकल गया। क्या निकल गया? मतलब छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे पार्ट को आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल लेंथ आपका आ जाता है। अब देख रहे हैं आगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर लिमिट। सब समझेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा देखो इसको। मतलब याद रखना, आप जब कैलकुलस पढ़ोगे ना तो इंटीग्रेशन में ही आप डिफरेंशिएशन लगभग स्टूडेंट को आ जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में यूज होगा ना, बहुत एकदम एल्जेब्रिक टाइप का। एक फॉर्मूला बताऊंगा, 1 से 2, उसके आगे नहीं बढ़ता है। तो फिजिक्स में तो दिक्कत ही नहीं है, जो पढ़ाऊंगा वही आ जाएगा। लेकिन आपको जब मैथ में पढ़ेंगे, कैलकुलस में, वहां इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन से टफ होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का आपको सब फॉर्म भी याद करना पड़ता है। तो चलो अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो एक टर्म सीखे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ 100 गो मोटरसाइकिल रखा गया है, आपको जोड़ना है कि यहाँ 100 गो है कि 50 गो है। तो क्या करते हैं? गिनते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके जुड़ते हैं, गिनते हैं कि नहीं? अच्छा, टोटल यहाँ पर 80 गो बाइक है। अब कहते हैं ना, 1 है 2 3 4 ऐसे करके। उसके लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं, जो 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अब कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लेते हैं एक सीली जिसको बोलते हैं, जैसे ये रॉड पड़ा हुआ है, तो रॉड तो एक बॉडी होगा ना, कंटिन्यूअस बॉडी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक फैला होगा। अब आप क्या कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ करके एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट मतलब जहां से जहां तक फैला हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक फैला हुआ है, तो ये जहां से स्टार्ट है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जहां पर एंड होता है अपर लिमिट। छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो जब dx 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 से यहाँ करेंगे ना, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्या होता है? x होता है। और ये जो लिमिट है यहाँ आ जाएगा, ये लिमिट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अपर को पुट करते हैं, माइनस देते हैं, फिर लोअर को पुट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू आती है वही यहाँ, वही इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है। मतलब अभी इसका लेंथ आ गया कि नहीं आपको? ठीक है। तो ये थोड़ा सा आया कि कंटिन्यूअस बॉडी को जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चल, अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। अब इंटीग्रेशन के बारे में बोला गया,
इंटीग्रेशन के बारे में बोला गया, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन मतलब अभी मैथमेटिकल मीनिंग छोड़ दो, लोग नहीं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पटना में दो भाई पढ़ रहे हैं, आप मान लेते हैं एक चाचा का है और एक दूसरे लोग जान रहे हैं कि दोनों आपस में भाई है ना। लेकिन किसी दिन आप किसी लड़के से बोल दिए ये मेरे चाचा का लड़का है और उसको पता चल गया तो क्या बोलेगा कि आपसे जाके कि आप डिफरेंशिएट कर दिए मुझे, मतलब अलग कर दिए, है ना। मतलब आप अलग कर रहे हो, लोग नहीं जान रहे थे, आप ये भी बता दिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। ऐसे मोटा मोटी जो मीनिंग है, मतलब बंटवारा करना, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? लोग नहीं कहते हैं, आप बोलते डिफरेंशिएट। हाँ, और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। तो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है। पॉलिटिकल लोग देखिएगा, मैं तो टीचर हूं, नहीं बोलूंगा यहाँ, तो क्या कहते हैं? हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन आप भी समझ रहे हैं क्या वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का टर्म यूज किया जाता है जोड़ने में। क्या चीज? जोड़ने में यूज होता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब जोड़ने में। हाँ, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये अभी समझो। अब चलो, इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग फंक्शन का करते थे, एक फंक्शन दिया रहता था उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन हम लोग किसी एक फंक्शन का करेंगे। अभी सीखेंगे इंटीग्रेशन, धीरे धीरे मीनिंग इसका निकल के आएगा। तो इंटीग्रेशन किसका करते हैं? फंक्शन का। जैसे डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन दिया रहता था उसका करते थे, है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं? फंक्शन का। ओएलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन हो, है ना, उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हम लोग फंक्शन दिया रहता था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे ही फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन आपको कितने टाइप का होता है? दो टाइप का पढ़ना है। एक को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, वहां पे कैलकुलस में बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन दो टाइप का। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो यहां भी जोड़ेंगे, यहां भी जोड़ेंगे। और सिंबल क्या होता है इंटीग्रेशन का? ऐसे हम सांप की तरह ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब चलो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा आपको ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पर लिमिट, सांप वाला जो है ना, यहाँ पर लोअर और यहाँ पर अपर बोलते हैं ना, यहाँ पर लिमिट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? लिमिट नहीं रहेगा, विदाउट लिमिट रहेगा। क्या रहेगा? विदाउट लिमिट रहेगा। अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पर ऐसे जो बनाते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विथ लिमिट इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिमिट इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें बस एक ही अंतर है, इसमें जो होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट नहीं रहता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा? यहाँ पर लिमिट रहेगा। यही पहचानने का रूल है, ठीक है। यही पहचानने का क्या है? रूल है। तो एक तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। हम लोग किसका इंटीग्रेशन करते हैं? फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिमिट इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर यहाँ सांप टाइप का बना रहेगा, यहाँ लिमिट रहेगा, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं,
अगर लिमिट रहेगा और सांप टाइप का बना के रहेगा तो इसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विथ ए लिमिट इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, और लेकिन लिमिट के साथ अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलो एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं। मतलब एक ही समझ में आया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना। और दूसरा चीज देखे कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक में लिमिट रहेगा, एक में लिमिट नहीं रहेगा। बहुत आसान है, ठीक है, पहचानने का। और हम लोग किसका इंटीग्रेशन करते हैं? फंक्शन का। अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलो, तो पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। पहले तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिमिट, है ना। इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे सांप टाइप का बनाएगा, यहां पर लिमिट नहीं रहेगा, विदाउट लिमिट, है ना। अब बताओ, विदाउट जब लिमिट होगा ना, तो आफ्टर इंटीग्रेशन एक हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, जिसको सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देंगे, है ना। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद सर सलामी जो लोग नहीं देते हैं 500,000 रुपया, वो यहाँ पर दे देंगे ऊपर से। मतलब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सब काम हो गया। जाते टाइम लोग सलामी नहीं देते हैं, वही यहाँ पर सलामी समझ लो। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और डिटेल में धीरे धीरे मीनिंग समझेंगे हम लोग। फिजिक्स में केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कैसे यूज होगा इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, छोटा छोटा फंक्शन होगा, और मैथ में आपको डिटेल पढ़ना है। तो याद रखना, बिना लिमिट का दिया रहे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो इसको बताता हूं पहले एग्जाम्पल से, तो इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, थोड़ा डेफिनिट के बारे में भी बता दूं, तब इनडेफिनिट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जी जी। डेफिनिट के केस में डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में सलामी नहीं मिलेगा। आपकी शादी हुई है, जाएंगे या ऐसे आ जाएंगे, वहां सलामी मिलेगा नहीं। मतलब यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी आफ्टर इंटीग्रेशन? 0 लड्डू मिलेगा आपको। मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में, यस सर। हाँ, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना ए और बी दिया यस रहेगा। सर, इसको इसमें बोलते लिमिट हैं रहता लोअर है, लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है, और ये क्या है आपको? अपर लिमिट। आपका लिमिट भी कर दिया गया है ना। अब देखिए, आफ्टर इंटीग्रेशन हमको जो इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यू आए, लेकिन एक सलामी जो देते थे सी का वैल्यू, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलो तो 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो चल इंडेफिनिट के केस में क्या मिलेगा? कुछ रसगुल्ला उसगुल्ला मिल जाएगा, वो भी लड्डू टाइप का, लेकिन कुछ मिठाई उठाई खाएंगे आप।
तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीख रहे हैं, कुछ फंक्शन दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो चलो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो इसमें रूल क्या है याद रखना, यहाँ आई दिया रहेगा, आई करके दिया रहेगा आपको, ऐसे सांप टाइप का फोटो बना देगा, है ना। और यहाँ अगर फंक्शन ऑफ एक्स है ना तो यहाँ dx होना चाहिए। खूब अच्छा से सुनो, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो यहाँ पर क्या देंगे, dx देंगे। अच्छा इस टाइप का भी फॉर्म होगा, ऐसे दे देगा। अगर यहाँ फंक्शन ऑफ y होगा तो यहाँ पर क्या होगा, dy होगा। अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ z होगा तो यहाँ पर क्या होगा, dz होगा। अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ t होगा तो यहाँ dt होगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप मैथ के हैं। कहेगा इंटीग्रेट दिस फंक्शन, अगर फंक्शन ऑफ t है ना तो यहाँ dt होगा ही होगा। अब चलो यहाँ अगर फंक्शन ऑफ थीटा है ना तो यहाँ डी थीटा होगा। अगर यहाँ फंक्शन ऑफ अल्फा है तो यहाँ डी अल्फा होगा। अब समझ में आ रहा होगा, तो इसका फॉर्म कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो यहाँ dx होगा, फंक्शन ऑफ y होगा तो यहाँ dy होगा, अगर फंक्शन ऑफ z होगा तो यहाँ dz होगा। अब विदाउट लिमिट रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन, ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जैसे आपको फंक्शन ऑफ x दे देगा, कहेगा इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो आपको लिखने आना चाहिए, सांप का फोटो बना देंगे, यहाँ फंक्शन ऑफ x दे देंगे और यहाँ dx देना पड़ेगा आपको। अगर फंक्शन ऑफ t दे दिया है तो यहाँ dt लिखना पड़ेगा। अब बिना लिमिट का है, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन जो आएगा उसमें एक सलामी दे देंगे, c लिख देंगे, ठीक है। तो चल तो यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से करो। चलो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे लिख देगा आपको क्वेश्चन में, आप तो ऐसे भी मैथ कहें इंटीग्रेट, है ना, ऐसे इंटीग्रेट लिख देगा आपको। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे देगा 3/2 और √x, तो कितने स्टूडेंट गड़बड़ हो जाएंगे। पहले चलो समझाता हूं। कहेगा इंटीग्रेट, दो ही लाइन लिखेगा, इंटीग्रेट एक फंक्शन दे देगा। अच्छा बताओ, मैं पूछता हूं ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है कि फंक्शन ऑफ वाई है कि फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ एक्स है। हाँ तो यहाँ लिख दो। अब लिखा नहीं रहेगा, आप अपने से लिखो, फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 3/2 और √x, है ना, इंटू √x। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 x के पावर 1/2। चलो तो फंक्शन ऑफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है 3/2 x के पावर 1/2 दिया हुआ है। कह रहा है आपको ऊपर में लिखा है इंटीग्रेट, एक फंक्शन दे दिया गया है, तो हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना। आज जो अभी पढ़ा रहा हूं ना यही 90% आपको आएगा, एक ही सीख लो, इसी से रिलेटेड आता है, एक एलजेब्रिक का ही ज्यादातर आपको आता है। चल तो अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट के लिए एक आई देते हैं, उसके बाद यहाँ सांप का फोटो बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे dx। अब तो यहाँ पर ऐसे दे देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स के जगह ये वाला टर्म है ना तो लिख देंगे 3/2 x के पावर 1/2, ये fx के जगह, तो बगल में यहाँ dx लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अच्छा जैसे करते थे कि इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर करते थे ना, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर में अगर ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, तो 3/2 बाहर हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा x के पावर 1/2 और dx क्या हो जाएगा dx। तो एक फॉर्मूला है पावर वाला, जैसे डिफरेंशिएशन में याद करते थे, इंटीग्रेशन में पावर वाला ऐसे फॉर्मूला चलता है, x⁴n है कि नहीं, बोलो x⁴n है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये तो 3/2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन देखो कितना आता है, x⁴n, n के जगह क्या है 1/2 है ना, तो जानते हैं क्या होता है x के पावर n + 1, तो n + 1 और बटा में क्या होगा
n प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देना है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब चलो 3/2 और ये क्या हो जाएगा, x के पावर कितना, बोलो तो 3/2 और ये कितना हो जाएगा, बोलो 3/2 और यहाँ c एक दे देंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको, ये देखो तो ये 3/2 ये ऊपर जाएगा तो कितना 2/3 लिख देंगे और ये x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ये देखो ये कट जाएगा तो कितना x के पावर 3/2 अब प्लस क्या हो गया c आ गया कि नहीं। तो याद रखना x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n+1 बटा n+1 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक सलामी यहाँ दे देंगे। तो जो फॉर्मूला है वो ये है आपका, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा x के पावर n है, अगर फंक्शन ऑफ x है तो dx होगा। तो याद रखना x⁴n का फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 और बटा में n+1 आफ्टर इंटीग्रेशन एक सलामी यहाँ दे देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ पर होगा 25 50 10 20 25 50 30 यही सब यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको आया x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n+1 बटा n+1। वहां पर माइनस करते थे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में प्लस करेंगे, वहां इंटू में आता था, यहाँ बाटा में आएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे, है ना, ये थोड़ा याद करो, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। तो ये तो बना दिया, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिया था उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं दिया था, विदाउट लिमिट है इंटीग्रेशन, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाओ। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको, जैसे इंटीग्रेट लिख देगा लिखेगा इंटीग्रेट दिस फंक्शन, फंक्शन ऐसे लिख देगा। अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करो तो अपने से। अच्छा ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है कि फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है कितना 3/2 √x दिया हुआ है, तो इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स तो यहाँ dx लिखेंगे कि नहीं, और फंक्शन ऑफ एक्स के जगह ये है 3/2 नीचे में √x है, यहाँ पर dx है ना। अब चलो ये देखो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, यस सर। और ये है 1/√x और ये क्या है dx है, तो 3/2। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो x के पावर 1/2 ऊपर में जाएगा, x के पावर -1/2 और यहाँ पर dx हो जाएगा। x⁴n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर n+1 और बटा में क्या होगा n+1 और विदाउट लिमिट है तो एक कांस्टेंट यहाँ दे देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो कितना हो जाएगा बोलो 3/2 x के पावर कितना हो जाएगा, देखो तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर c है तो ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और ये देखो आप तो मैथ के स्टूडेंट हो 2 और ये x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो तो कितना आ जाएगा 3। अच्छा इसको √x लिख सकते हैं, एक सलामी यहाँ दे देंगे। यस। तो यही हो जाएगा आंसर आपको, मतलब इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया आपको, आई का वैल्यू बोलो तो 3√x प्लस क्या आ गया c। यही इंटीग्रेशन हो गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना हो गया, विदाउट लिमिट था तो एक कांस्टेंट यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप बनाओ तो। इसको मिटा दूं, यस सर।
अब ये वाला आप बनाना, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ऐसे लिखा हुआ है √x प्लस 1/√x, ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। अब इसमें गड़बड़ाएंगे कहीं, बनाओ तो। अच्छा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे उसमें कितना ऊपर में लिखे थे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद है? कहीं कुछ फर्स्ट वाले का आंसर याद है? कितना रहा था? x के पावर में x के पावर में 3/2 था ना, अब प्लस c पुष्कर, हेलो, यस सर। फर्स्ट वाला कुछ याद है? जो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना तक था लास्ट में? x के पावर 3/2 प्लस c आया था सर आया था 3/2 प्लस c, इंटू एक वो तो कट गया था 3/2 इंटू 2/3। 3/2 प्लस सी। हाँ तो x 3/2 प्लस सी आ जाएगा। हाँ, तो लास्ट में जो आंसर आया था वो कितना आया था? x के पावर 3/2। हाँ, लास्ट में जो आंसर आया था, लास्ट में जो आंसर आया था वो कितना हाँ था? तो x पे पावर 3/2 प्लस सी। हाँ ठीक है, यही पूछ y रहा हूँ। प्लस सी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको बनाओ। तो जो मेन फॉर्मूला है वो कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, अगर फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ dx होगा, x के पावर क्या लिखेंगे? n+1 और बटा में n+1 और यहाँ एक c दे देंगे। यही तो फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपको 90% 80% यही यूज होगा। इतना भी सीख लेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। अब चलो, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये क्या है? फंक्शन ऑफ क्या है? x है कि नहीं? आज जब फंक्शन ऑफ एक्स है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट आपको करना है। तो क्या करते थे? आई से स्टार्ट करते थे, सांप का फोटो बनाते थे, और कुछ नहीं दिया है तो विदाउट लिमिट होगा, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पर क्या दे देंगे? dx दे देंगे। ठीक है, तो ये f(x), f(x) की जगह क्या है? √x प्लस 1/√x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx, है ना। अब चलो, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था, क्या करो ना, इसको अभी यहीं पर रखो, सांप वाले को यहीं रखो, इसको ये है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो √x और ये क्या हो जाएगा? dx नहीं हो जाएगा, प्लस है, प्लस दे दो, और इसको इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अच्छा, जैसे d/dx नहीं था डिफरेंशिएशन में, मैं बोलता था ना ये एक ऑपरेटर है, इस पे ऑपरेट कर रहा है, वैसे ही ये एक ऑपरेटर होता है। जैसे आप जोड़ते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे 3 और 5, तो आप कहेंगे क्या करना है?
प्लस जैसे कहेगा तो कहेंगे 8। मतलब वैसे ही एक ऑपरेटर है ये, जिस पे ऑपरेट करेगा उसको इंटीग्रेट कर देगा। तो इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो ये वाला इस पे ऑपरेट होगा तो √x, और ये क्या हो जाएगा dx। आप प्लस दे देंगे यहाँ वाला, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे तो 1/√x, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब तो आसान हो गया, x⁴n वाला पर बैठ जाएगा। ये देखो x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 dx प्लस यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो x के पावर -1/2 dx। तो ये तो अलग अलग तोड़ ही सकते, अलग अलग इंटीग्रेट कर ही देंगे तो आ जाएगा आंसर। x⁴n वाला फॉर्मूला है तो क्या आएगा बोलो तो, x के पावर n+1 और बटा में n+1। यहाँ सलामी मत दो, C1 लिख भी सकते हो, बाद में एक सर सलामी दे देते हैं। जब ससुरारी से जाते हैं तो बाद में ना आप बीच बीच में सर सलामी कह के बढ़ दे दीजिए। तो इसका हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ इसका करेंगे तो ये क्या होगा x के पावर -1/2 या +1, यही लिखेंगे ना। और यहाँ पर क्या होगा n+1, ठीक है। और दोनों के बजाय है ना एक ही बार सलामी मिल जाए यहाँ, ठीक है। अब बस यही तो आंसर हो गया, बस सजा के लिख लो। इसको मिटा देगा, इसको मिटा दूं। यस सर। 3/2 x to power 3/2 plus √x plus c। हाँ तो बस ये हो जाएगा 3/2, ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 2/3। हाँ और यहाँ से x के पावर क्या हो जाएगा बोलो 3/2 अब प्लस ये तो 1/2 होगा ना, तो ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा। sir। और यहाँ 2 पर x के पावर क्या हो जाएगा बोलो तो 1/2 और लास्ट पर सर अंडर सलामी। रूट x यहाँ लिख पर दीजिए। लोग सलामी छोड़ते नहीं है, हाँ ये याद रखिएगा, आप भी जवान हो रहे हैं। ये क्या है, ये 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2, इसको हम लोग √x लिख देते हैं प्लस, ठीक है। यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाओ। तो एक ही फॉर्मूला है x⁴n का, क्या है x के पावर n+1 बटा n+1, ठीक है। अब विदाउट लिमिट है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे। इसको मिटा दूं। यस सर। तो एक वेराइटी का इस टाइप से फंक्शन रहेगा, उसको इंटीग्रेट करना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन बनाओ। अब चलो डेफिनिट का भी इसी में बताता हूँ। क्या 45 हो गया है, कल पढ़ेंगे। कुछ मैं क्वेश्चन भेज दूंगा है ना, आप बनाना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्लास है। तो ठीक है सर। कल तो संडे है, परसों होगा क्लास। आपका 1 मंथ हो गया है।